गुजारिश करता हूँ डॉक्टर नसीबुल्लाह सिमाब साहब से वो तशरीफ़ लाएँ, अपना मकाला पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कलम नातवा में इतनी ताकत शायद ना हो कि इतने इकबाल शनासा बैठे हुए हैं और मैं इकबाल पे कुछ कहूँ। मेरे कुछ गुजारिशात है, अगर इकबाल शनासों के कानों को गिरा गुजरे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अल्लामा इकबाल के अफ़कार माजी और हाल के तनाजुर में। अल्लामा इकबाल के अफ़कार का दूसरे फ़लसफ़ियों के साथ जब हम तक़ाबली जायज़ा लेते हैं तो बहुत सारी ममासलतें और इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं। इन पर अब तक बहुत कुछ लिखा गया है, गो कि यहाँ मौज़ूआत के हवाले से इन फ़लसफ़ियों के साथ तक़ाबली जायज़े की बात होती है। मैं अपने इस मज़मून में अल्लामा इकबाल को अपने माशरे के आईने में देखने की कोशिश करूँगा। माजी में इकबाल के अफ़कार ने माशरे को कितना मुतासिर किया, इनके नताइज क्या निकले और हाल में इकबाल के अफ़कार हमारे माशरे बिलखसूस नौजवानों को कितना मुतासिर कर रहे हैं और इनके नताइज क्या है। माजी में अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने तकरीरों और तहरीरों से बढ़कर माशरे पर नुमायाँ अमली असरात मुरतब किए। जब तहरीक आज़ादी का आगाज़ होता है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए ऐलादा वतन की विजन ने मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान पर मुस्बत असरात मुरतब किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इस्लामी अहया पसंदी के अफ़कार ने दुनिया भर के इस्लामी तहरीकों और तंजीमों को मुतासर किया। दीन इस्लाम के हवाले से जो रवायती ख़यालात मौजूद थे और मुल्लायत के दायरे में क़ैद होकर रह गए थे, उनको चैलेंज करके अमली किरदार को आगे बढ़ाने में मदद दी और मुसलमानों के जहनों को नए फ़लसफ़ियाना ख़यालात के तनाजुर में रोशनी फ़राहम की, जिनसे तालीमी इदारों में इकबाल की जदीद तालीम और फ़िक्री तजदीद की विज़न को अपनाया गया, जिसके नतीजे में असरी उलूम में तरक्की की राहें खुलने लगीं और नौजवानों के अफ़कार में फ़िक्री ताज़गी नज़र आने लगी, जिनसे माशरे में समाजी इंसाफ, मसावत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे इस्लाहात शामिल हैं। इन चीज़ों को इकबाल के नज़रियात के तनाजुर में देखा गया और तब्दीली की राह हमवार की। अदब के हवाले से अल्लामा इकबाल की शायरी ने एक ख़ास मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी जो उनसे पहले हमें नज़र नहीं आती। इकबाल की शायरी और तहरीरों ने न सिर्फ शायरों और दानिशरों को मुतासिर किया, बल्कि उनके अफ़कार, तसव्वुरात और रुझानात में बदलते रहें और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की। ये तो माजी में अल्लामा इकबाल के अफ़कार का एक अजमाली जायज़ा था, जिसने न सिर्फ अपने माशरे को मुतासिर किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के दानिशवरों और मुफ़क्किरीन के अफ़कार को मुतासिर किया, जिनसे माशरे में तब्दीलियों के निशानात हमें मिलते हैं। और आलमी सतह पर इस्लामी तहरीकों में अल्लामा इकबाल के अफ़कार की फरावानी मिलती है। दौर हाज़िर में अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नज़रियात जमहूरियत, इंसानी हकूक़, तालीम और इस्लाह के हवाले से असरी मबाहिस में मुतल्लिक़ा रहे हैं। इस्लाम और जदीदियत के दरमियान हम आहंग बक़ाए बाहिमी के लिए अल्लामा इकबाल के नज़रियात एक रहनुमा उसूल के तौर पर मौजूद है। फ़िक्री गुफ्तगू, सियासत, सकाफ़त और माशरे की तश्कील में हर जगह उनके अफ़कार की रमक हमें नज़र आती है। जहाँ जहाँ हमें इस्लाह या अहया पर गुफ्तगू की दावत मिलती है, हम अल्लामा इकबाल के नज़रियात की तरफ रिजू करते हैं। इनके अफ़कार से अपने गुफ्तगू को पुरासर बनाने और पुरकशिश बनाने की कोशिश करते हैं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम अल्लामा इकबाल के अफ़कार के पैरवी में लगे हुए हैं। हुकूमती सतह पर अल्लामा इकबाल पर बहुत सारा काम हुआ है। इनके अफ़कार मुख्तलिफ़ तराजू में तोले गए हैं। इनके अफ़कार का तक़ाबली जायज़ा मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन के अफ़कार के साथ लिया गया। अल्लामा इकबाल को एक दाई, मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी के शक्ल में पेश किया जाता है। वो हमारा कौमी शायर है। उनके अफ़कार पर हर साल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और मकालमे होते हैं, किताबें छपती हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं। इन सब को मुकाबले के लिए पेश किया जाता है, जिन पर इनामात भी दिए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सतह पर इनकी शायरी पढ़ाई जाती है। इकबाल शनास कौम में इकबाल शनासी को फ़रोग़ देने में सुबह व शाम एक कर देते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
की आवाज़ें हर सुबह स्कूलों से कानों तक पहुँचती है। हमारे कौम के बच्चों को ये दुआ ज़बानी याद है। जब भी किसी तकरीब में जाते हैं जहाँ पर वतन की बात होती है, मज़हब की बात होती है, वहाँ अल्लामा इकबाल के अशार की भरमार होती है। कोई मुकर्रर सर पर सब्ज़ सफ़ेद पगड़ी या कोई रंगीन चादर बांधकर बड़े ज़ोर से ये शेर कहते हैं, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। कुछ मुकर्रर बड़े लग्जरी गाड़ियों में लाओ लश्कर के साथ आते हैं। अपने तकरीर का आगाज़ ही इस शेर से करते हैं, जिस केत से देखा को मैसर नहीं रोज़ी, उस केत के हर होश है गंदम को जला दो। हाल थालियों से गूंज उठता है। मुकर्रर सिना तान कर अल्लामा इकबाल की खुदी पर 2-3 अशार मज़ीद दाग देते हैं। कुछ ऐसे मुकर्रर भी जिनके नामों के साथ लायकों और साबिकों की सूरत में सैयद, चौधरी, बलोच, अफ़गान, डार वग़ैरह बड़े बड़े हरूफ में लिखे होते हैं। वो तकरीर के इख्तिताम अमूमन अल्लामा इकबाल के इस शेर पर करते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। तकरीब के मेहमान ख़ास घर की बड़ी चारदीवारी से निकलते निकलते देर कर देते हैं और ऐवानों के चक्कर लगाने के बाद जब तकरीब में पहुँचते हैं तब भी अल्लामा इकबाल को याद रखते हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। अहले इक़्तिदार और अहले सरवत भी जब तकरीब में लोगों से मुखातिब होते हैं तो अल्लामा साहब के इन अलामा के अशार के ज़रिए ये मशवरा देते हैं कि वतन की फ़िक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मीडिया के इस दौर में जहां एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर नौजवान कमन डालने की तगवदों में लगे हुए हैं और अल्लामा इकबाल के इन आशार को सामने रख कर दीवानगी के सफ़र पर निकले हैं कि न पूछो मुझसे लिज़्ज़त खान माँ बर्बाद रहने की, नशीमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। वाक़ियतन हमारे नौजवानों के सामने मीडिया के इस दौर में सितारों के आगे जहाँ इश्क के इम्तिहान और न जाने क्या क्या कुछ है, वो शब रोज़ इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें बहैसियत कौम हमारे गुफ्तार में नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। हम गुफ्तार के गाजी कौम बन चुके हैं, अल्लामा इकबाल के अफ़कार को अज़बर कर दिए हैं। बोलने लिखने में शायद कोई ऐसा लम्हा हो कि आम अल्लामा साहब के अफ़कार से रहो गर्रानी करे। हम शाहीन भी है, खुददार भी है, पासबान भी है, देखान भी है और सबसे बढ़कर मुसलमान भी है। लेकिन हम 21वीं सदी में बहैसियत कौम अल्लामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में तरक्की के कौन से मनाजिल तय कर चुके हैं। हम देने वाले हाथ रखते हैं या लेने वाले हाथ रखते हैं, क्योंकि इकबाल के अफ़कार में इस्लाम की रोशनी में इस हाथ को बेहतरीन कहा गया जो देने वाले हो। हम फ़िरक़ों कौमियतों में बटे हुए हैं या एक जान हैं। हम मुल्लायत के दायरे में क़ैद है या इस्लाम की आफाकियत के दाई है। हम बहैसियत कौम दुनिया की इमामत कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को ये बताया गया है कि आपने दुनिया की इमामत करनी है, आप इमामत वाली कौम हो। अब हमने ये देखना है कि हम मुक़ल्लिद बन चुके हैं या इमाम। अल्लामा इकबाल की इस्लामी अहया के जो नज़रिया माजी में ज़हनों और तहरीकों को मुतासिर करता आ रहा है, आज क्या हुआ कि हमने दीन को मुलाओं के हवाले कर दिया और बहैसियत कौम अपने आप को बरील ज़िम्मा करार दिया। वो दीन जो ज़हनों को रोशनी फराहम करता है इस जदीद दौर में, जहाँ पर मीडिया ने ज़हनों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, अल्लामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में शख्सियत साजी और किरदार साजी में मदद दे सकती है। इसके बावजूद हमारे ज़हनों में दीन के हवाले से तारीकी ने डेरे डाल रखे हैं। इनकी वजूहात क्या है? माजी में जो अफ़कार किरदार साजी के अहमियत में हामिल थे और असरात मुरतब कर रहे थे, मुझे इकबाल शनासों से ये गिला है और मैं चाहता हूँ कि ये बताए कि हम
عمل سے کیوں گئے, ہم کردار کے غازی کیوں بنے اور عملی طور پر غلام کیوں بنے. بہت شکریہ.